पत्थर फेंक रहे हो आम टूट रहा है, पत्थर फेंक रहे हो आम टूट रहा है। अरे पत्थर फेंके जा रहे हो आम टूटे जा रहा है, अटक तो नहीं गया, फंस तो नहीं गया, गलत जगह तो नहीं आ गया, गलत तो नहीं हो रहा मेरे साथ, मैं इससे अच्छा काबिल था नहीं था। जो बहुत सारे सेल्फ डाउट पैदा होते हैं तो फिर हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज एक स्पेशल ओकेजन पे, चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस पे सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो भी मेरे पोस्ट पास्ट में स्टूडेंट रहे हैं, जो फ्यूचर में काफ़ी आगे जा चुके हैं, उन सभी को मेरी ओर से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है ये आप सभी को पता है, और आप सभी को पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के स्मरण दिवस में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा कि पढ़ाई नहीं हो रही, कितनी भी मेहनत करते हैं, मतलब पजल हो जाते हैं पढ़ने के मामले में। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि तुम पहले हो, तुम आखिरी हो जिसके साथ होता है। हर किसी के साथ समस्याएं आती हैं और होती रहती हैं समस्याएं। आ, उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि शायद इनकी समस्याएं बड़ी इसलिए हैं क्योंकि अभी ये बोर्ड एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं। प्रेशर होता है हर सब्जेक्ट का, प्रेशर होता है हर चीज़ में अच्छा स्कोर करने का। और अगर आपका पहले से ही 10th में अच्छा स्कोर रहा है तो आपसे 12th में उम्मीद की जाती है कि बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें सही होंगी, सारी चीज़ें एज इट इज़ नहीं रहेंगी। आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, आपका स्कोर थोड़ा कम भी हो सकता है। पर इस पूरे वाक्य ने मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता याद दिला दी, और आज मैं वही कविता आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। अ, वो कविता हमारे स्कूल के ज़माने में थी कभी, बड़ी प्यारी कविता थी। ऑल्दो जब से मैं साइंस स्ट्रीम में आया हूँ तब से मुझे कविताएं पढ़ने का मौका थोड़ा कम ही मिला है, बट बड़ी प्यारी कविता थी। हमारे स्कूल ज़माने की, हमने स्कूलों में पढ़ी थी, और मैं वो अब साझा करना चाहता हूँ अपने उस विद्यार्थी को जो परेशान है आजकल, अपने उन सभी विद्यार्थियों को जो कभी ना कभी परेशान हो जाते हैं कि क्या हम सही जा रहे हैं या नहीं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे। तो कविता का शीर्षक है बाट की पहचान, और बाट का मतलब रास्ता। और बाट की पहचान पे हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। सीधी सीधी बात है कि चलने से पहले रास्ते के बारे में थोड़ा बहुत पता कर लो, कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई जिसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खुल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये बाट की पहचान बहुत ज़रूरी है, ये हरिवंश राय जी कहते हैं। चलने से पहले एक बार पता कर लो कि क्या तुम सही जगह पे चल रहे हो या नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक बार सही चुन लिया तो तुम उसी पे चलते रहो, चाहे वो गलत भी है तो करते रहो। ऐसा कुछ नहीं है। और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। वो आगे लिखते हैं कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गंधर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाए, किस जगह यात्रा खत्म हो जाए यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएगा मिलने कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना।
ऐसी आन कर ले, पूरे चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। वो पहले मुखड़े में कहते हैं कि आपको बाट को पहचानना है, रास्तों की पहचानना है कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं। और दूसरी बार कहते हैं कि अगर आप पहचान करने के बाद जा चुके हो तो फिर ये तुम नहीं जानते ना कि कब रास्ता मुड़े, कब टेढ़ा हो, कब कठिन हो जाए, कब आसान हो जाए, कब कौन सा पेपर सॉल्व होने के लिए बड़ा इजी लगे और कब कौन सा पेपर बड़ा मुश्किल सा लगने लगे, कब आपकी फिजिक्स बड़ी हार्ड दिखे या इजी लगे, कब आपके केमिस्ट्री आपको परेशान कर दे, मैथमेटिक्स आपकी टांग खींच ले, सीएस के प्रोग्राम आपका दिमाग हिला दें, आईपी में पूरी लैंग्वेज ही गड़बड़ा जाए, या फिर पेंटिंग में जो पेंटिंग बनाना चाहते थे वो बन ना पाए। इकोनॉमिक्स को तुम कितना समझोगे, हमारे इकोनॉमिस्ट ही नहीं समझ पाते, या फिर कब तुम्हारे ज्योग्राफी के स्ट्रक्चर्स, डायग्राम या फाइल पूरी ना हो पाए, कब तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस में तुम्हें हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट परेशान कर जाए, या कब तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के सारे नियमों को याद रखना पड़े, नहीं जानते। पर हर जगह तैयार रहो कि है अनिश्चित, तुम नहीं जानते क्या हो जाए। और आगे कहते हैं कि कब यात्रा खत्म हो जाए तुम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, बस यात्रा एक बार शुरू हो चुकी है। तो आखिर कहते हैं कि आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले। कुछ भी आ पड़े, एक बार तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है तो तुम रुकोगे नहीं, चलना है, मेहनत करनी है, नेवर बैक डाउन। आगे के मुखड़े में कहते हैं कि अच्छा, सपने सभी को आते हैं, हमें भी आते हैं, आपको भी आते हैं। अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, कुछ इतने अच्छे हो सकते हैं कि आप सपनों में ही जीने की कोशिश कर लो, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता थोड़ी अलग होती है। आगे कहते हैं कि कौन कहता है कि सपनों को न आने दे, हृदय में देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और हर कोई एक सर्टेन उम्र में, एक समय में सपने जरूर देखता है कि देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, और तू कर भी यत्न तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उद्द होते हैं कुछ ध्येय नयनों के निलय में, ये उद्द होते हैं कुछ ध्येय नयनों के नयन में। किंतु जग में स्वप्न दो तो सत्य दो सो, किंतु जग में स्वप्न दो तो सत्य दो सो। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूरे चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। जिंदगी में अगर तुम दो सपने देखते हो तो यथार्थता उसके 100 गुना होती है। किंतु जग में स्वप्न दो, सत्य दो सो। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। अपने सपनों पे मत अड़े रहो कि मैंने ये सपना देखा है उसी सपने पे चलूंगा, क्योंकि सत्य का ज्ञान जरूरी है। तुम देखोगे कि तुम्हारे 99.9% मार्क्स आ गए, तुम 100% लेके आ गए, सपना है। सत्य क्या है, तुम्हारी मेहनत कितनी है, क्या तुम अपनी मेहनत को ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये सत्य है। हरिवंश राय बच्चन जी आगे कहते हैं कि स्वप्न जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि स्वप्न आता है स्वर्ग का, दीर्घ कारकों में दीप्ति आती। स्वप्न आता है स्वर्ग का, दीर्घ कोरकों में दीप्ति आती। पंख लग जाता पगों में, ललकती उन्मत्त छाती। रास्ते का एक कांटा, जब आप सपने में होते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता आप कहाँ चल रहे हैं, कि रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। रक्त की दो बूंद गिरती, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। आपके आंखों में सपना स्वर्ग का भले हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप जमीन में हो, जमीन की वास्तविकता में हो। सपने बहुत बड़े बड़े देखो, लेकिन वास्तविकता से जुड़े रहो। तो बच्चन जी आगे की अंतिम लाइनों में कहते हैं
यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ इस पर दिन बिताना। जब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर तू पग बढ़ाना। ये मत सोचना कि ये सही है गलत है, एक बार तुमने चुन लिया, तुमने पता कर लिया इस रास्ते में कैसे जाना है। अच्छा, जो पहले मुखड़े में उन्होंने कहा था कि यह पता कर लो कि ये सही है या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोले कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा गलत होगा। अगर वो कहते हैं कि बीच में तुम्हें कभी परेशानी हो जाए कि यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, पढ़ाई हो भी रही है या नहीं हो रही, गलत सब्जेक्ट तो नहीं ले लिया, या लाइफ में बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं कि हमें लगता है यार कहीं पे गलत तो नहीं हो गया, कहीं पे ऐसे पजल में फंस जाओ कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितना भी फोर्स लगा रहे हो, नहीं हो रहा काम, अटक गए हो, आगे हो ही नहीं सकता, और तुम तब सोचते हो कि सही है गलत है, तो वो कहते हैं कि यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ इस पर दिन बिताना। जब असंभव हो यह पथ, दूसरे पर तू पग बढ़ाना। अगर तुम्हें लग जाए कि एक बार मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो आगे बढ़ो, किसी दूसरे रास्ते को चुनो जिसको तुम कर सको। यह यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ इस पर दिन बिताना। जब असंभव हो यह पद, दूसरे पर तू पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सफल बनेगी। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सफल बनेगी। सोच मत केवल तुझे यही अब पड़ा मन में बिठाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सफल बनेगी। पहले मानो तो, एक्सेप्ट तो करो कि जो तुम सही रास्ते पे चल रहे हो तुम उसे कर सकते हो यार, तभी तो करोगे। तुम परेशान हो जाते हो कि तू इसे अच्छा समझ, तो ही यात्रा सफल बनेगी। हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर बढ़ा है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर बढ़ा है। इसी पर तू आज अपने चित्त का आह्वान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जो भी सफल हुआ है वो अपने विश्वास से सफल हुआ है। इसलिए सफल नहीं हुआ कि उसने बिल्कुल सही रास्ता चुना, आसान रास्ता चुना। वो इसलिए सफल हुआ कि उसने भरोसा किया। यही यही विश्वास तुम्हें रखना है। हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता मुझे ऐसे वक्त पे अक्सर याद आती है कि जब मुझे लगता है कि यार अटक तो नहीं गया, फंस तो नहीं गया, गलत जगह तो नहीं आ गया, गलत तो नहीं हो रहा मेरे साथ, मैं इससे अच्छा काबिल था नहीं था। जब बहुत सारे सेल्फ डाउट पैदा होते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने किया है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैंने ही तो किया है, मैंने ही तो डिसीजन लिया है। तो मेरा डिसीजन गलत होगा तो मैं बदल लूंगा ना, मतलब डिसीजन नहीं बदलना, एक्चुअली मैं अपने तरीका बदलूंगा, फिर उस चीज को छोड़ दूंगा। नहीं हो पा रहा, ठीक है, मैंने गलती हुई है मेरे से, ठीक है नाउ, अब इसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपने आप अपनी गलतियां स्वीकारो ना। एक बार बात भी हुई थी, सहर्ष स्वीकार है, स्वीकारो, एक्सेप्ट करो। और आज इस बाल दिवस पे अपनी गलतियों को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि मैंने गलतियां स्वीकार कर ली अपनी। नाउ हैव टू इम्प्रूव। अब मुझे बदलना है, इन चीजों को मैं बदल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। एंड यस, यू कैन डू इट। बिकॉज लाइफ में तुम तब तक फेल नहीं हो सकते जब तक तुम फेलियर मानते नहीं हो खुद को। जिंदगी में हमेशा दूसरा मौका मिलता है अपने आप को सफल बनाने का। तो हमेशा मेहनत करो, और उस मेहनत में ये जरूरी नहीं है कि हर बार तुम पत्थर फेंक रहे हो आम टूट रहा है, पत्थर फेंक रहे हो आम टूट रहा है, अरे पत्थर फेंके जा रहे हो आम टूटे जा रहा है और खुशी मना रहे हो। नहीं, कई बार पत्थर फेंके भी इसलिए जाते हैं कि प्रैक्टिस हो सके कि आम कितनी दूर है, कितनी ऊंचाई पर है, कहाँ पे फेंकना है, किस स्पीड से फेंकना है। हर प्रयास सफलता के लिए नहीं होता, कुछ प्रयास इसलिए भी होते हैं कि आगे सफलता मिल सके। हर प्रयास में सफलता मिले ये नहीं हो सकता, लेकिन हर प्रयास कुछ ना कुछ सीख दे, ये सत्य है। सो आई होप सो आज आप अपने इस बाल दिवस पे, चिल्ड्रंस डे पे ऐसे करेंगे कि अपनी सारी कमियों को स्वीकार करके, जो ही आपके अंदर आपको लगती हैं, आपके टीचर आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें स्वीकार करके सुधार करेंगे। और ये सुधार मेरी उम्मीद से आपका हमेशा पॉजिटिव होगा।
और नेक्स्ट जब भी आपका कोई टेस्ट हो, कोई पेपर हो, कोई कंपटीशन हो, या आप बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश कर लें, आप उसमें हमेशा कामयाब होंगे।